हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। ठीक ना। तो हम इसके 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि जो आपको 29 अप्रैल को जो एग्जाम है, ठीक ना, कितने तारीख को है दोस्तों? 29 तारीख को, ठीक ना। तो उसमें दोस्तों इन 13 में से दोस्तों 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 29 तारीख को देखने को मिलेंगे, ठीक ना। कितनी तारीख को मिलेंगे? 29 तारीख को 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को क्या है 2024 का भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन कर भी दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। तो सबसे पहले हम कितने देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको परिभाषित करना है सबसे पहले, तो क्या उदाहरण से, ठीक ना। ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। 2 ही 4 संख्या, ठीक ना, समूह, कल्प समूह, आवेली समूह, उपसमूह और चक्रीय समूह, ये दोस्तों यहाँ पर दरअसल शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक ना। तो ये आपको 3-3 नंबर में तो एक पर ही भाषा पूछी जाएगी, लेकिन दोस्तों मैंने 5 इसलिए लिखी हैं ताकि दोस्तों आपको यदि 14 नंबर या 9 नंबर में पूछ लिए जाए तो आप लिख सको, ठीक ना। इसलिए दोस्तों आपको 2 ही 4 के बारे में, कल्प समूह के बारे में, अल्प समूह, उपसमूह और चक्रीय समूह, इनके बारे में पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 9 नंबर, 14 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या है, इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सिद्ध करो कि किसी जी, ठीक ना, समूह जी का तत्सम अवयव क्या होता है? अद्वितीय होता है, ठीक ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, आईएमपी क्वेश्चन है। और साथ ही साथ दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन थर्ड वाला भी है कि सिद्ध करो कि प्रत्येक चक्रीय समूह आवेली समूह होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि समूह की समाकारिता की अष्टि को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि सिद्ध करना है, ठीक ना, कि सिद्ध कीजिए कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया स्टार, ठीक ना, ये स्टार है दोस्तों क्योंकि ये स्टार ही होता है, ठीक ना। स्टार आपको संक्रियाओं का समुच्चय होता है, ठीक ना, आवेली के लिए। तो क्या है, एक आवेली समूह बनता है जबकि संक्रिया स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है, ए स्टार बी इक्वल में क्या है, ए वी अपॉन में 2 है, ठीक ना। तो ये आपको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों अगला जो देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर और 14 नंबर के लिए है, ठीक ना। ये आप भूल कर भी मत छोड़ देना इसे, ठीक ना। छठा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के 4/4 मूल्यों का सकुड़ गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आवेली समूह होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। सातवां जो क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि जी का एक समूह तथा एच जी का एक आदित्य उपसमुच्चय है तो एच जी का एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि क्या है कि ए एक्स क्लोन एच बी एक्स क्लोन एच इक्वल में क्या है दोस्तों ए बी इनवर्स है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको ये प्रतिलोम इसका याद करना है, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कर लें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी समूह के 2 उपसमूह का सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता है, इसे सिद्ध करना होगा आपको, ये 14 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दर्शाइए कि 2 उपसमूह का संग एक उपसमूह होता है, तो ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक बार देख सकते हैं आप, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये 13 हैं। अब हम एग्जाम क्वेश्चनों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करना भी बताऊंगा मैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसे समझ लीजिएगा कि दरअसल हम क्या है कि इन्हें करते कैसे हैं, यानी कि इसमें समझने वाली बात है कि आपको ये 70 नंबर का आएगा, कितने का आएगा दोस्तों? 70 अंक का आएगा, ठीक ना, जिसमें से आपको कितने 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें पास होने के लिए दोस्तों आपको कितने 22 या 23, हम 23 मान लेते हैं कि 23 अंक लाने पड़ते हैं, ठीक ना। और 25 जो 30 नंबर होते हैं दोस्तों, 30 नंबर किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसमें से हमें 28 या 25 से लेकर 28 के बीच में क्या मिलते हैं, ठीक ना। पास होने के लिए दोस्तों आपको 23 नंबर लाओगे तभी आपको ये 25 नंबर मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे, आप फेल माने जाओगे, ठीक ना। तो समझ गए ना, ठीक ना। आपको 29 अप्रैल को जो पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको ये बनेगा, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देकर रखा है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में जो मैंने बताया था ना, जी एक तत्सम समूह के लिए होता है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। जब आप उसे सोल्व करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक चक्रीय एक समूह आवेली होता है, तो इसके लिए मैंने जो परिभाषा आप लोगों को बताई थी वो भी दोस्तों यही वाली है, ठीक ना। चक्रीय समूह की जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो इसी में शामिल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि समूह की तुल्यकारिता को परिभाषित कीजिए, तो ये सभी के सभी दोस्तों कितने नंबर वाले हैं? 3-3 अंक वाले हैं, इनमें से आपको कोई से भी 2 करने पड़ते हैं, ठीक ना। इसके बाद 2 भी आएंगे, 5 में से आपको कितने 2 करने पड़ते थे।
तो सिद्ध कीजिए कि किसी क्षेत्र की उचित गुणजावाली नहीं होती है, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन जो 5वां है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद दोस्तों आपको 9 नंबर वाले देख सकते हैं। इसमें से भी दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से आपको कितने 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो पहला तो दोस्तों एक थ्योरिकल आएगा, चाहे आपको किसी के बारे में भी या चंद्रगुप्त के बारे में, 12 मेहर के बारे में, ठीक ना, पर ये किसी के बारे में भी पूछा जाए तो आपको सबसे पहले उनके बारे में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, ठीक ना। जो 6वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मगुप्त की जीवनी पर टिप्पणी कीजिए, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि इकाई के चतुर्थ मूर्त आवेली गुणज गुणात्मक कोटि 4 की परिमित समूह है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन सभी को आपको क्या है, एक नोटबुक पर नोट कर लेना है और सभी को सॉल्व करना है, ठीक ना। क्योंकि 29 तारीख को आपको सेम के सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चनों की। तो 14 नंबर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों कि आपको चक्रीय समूह के बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आपको चक्रीय समूह से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर, 14 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक ना, इस सभी में पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो चक्रीय समूह ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों एक वलय का पैतृक समाकारी प्रतिबिंब उसके लिए विभाग वलय से तुल्यकारी होता है, सिद्ध करना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी सदस्य समष्टि बी एफ की एक आरेख उपसमुच्चय डब्ल्यू को बी का एक उपसमुच्चय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त है। तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करनी होगी, ठीक ना। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये अगल से आया है, ठीक ना। जो वो मोटी मोटी गाइड्स होती है ना दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है ये, ठीक ना। सिद्ध कीजिए कि पैतृक क्षेत्र एक पूर्णांक प्रांत होता है। आगे दर्शाया गया कि पैतृक पूर्णांक प्रांत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन परिमित अवयवों वाला पूर्णांक प्रांतीय डी क्षेत्र होता है। तो ये सभी के सभी दोस्तों 2024 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। तो ये 16 और दोस्तों ये 13 आप लोगों को क्या याद कर लोगे तो 70 में से 40 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक ना। इसका दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि सॉल्यूशन बनाकर भी आप लोगों को दे दूँ। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको मैं इसी का सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।